नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से। तो टॉपिक होगा हमारा आज फ्रुक्टोज। जैसे कि दोस्तों हम ग्लूकोज पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आज का टॉपिक रहने वाला है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो डिस्कस करेंगे आज एक्चुअली में होता क्या है ये। तो दोस्तों बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स और बने रहिएगा हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है बेटा फ्रुक्टोज की। तो फ्रुक्टोज एक्चुअली में क्या होता है? फ्रुक्टोज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। व्हाट? फ्रुक्टोज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। फ्रुक्टोज is also an example of what? An example of monosaccharide. Okay, monosaccharide का एक example होता है। Clear? Second means it is formed by the hydrolysis of sucrose. It is formed by the hydrolysis of what? Sucrose. Is it clear? By the hydrolysis of sucrose along with the glucose। जैसा कि हमने पहले बताया था क्या कि जब हम इसका क्या करते हैं, C12H22O11, दिस वन इज व्हाट? क्या है ये दिस वन सुक्रोज है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज पर ग्लूकोज के प्रिपरेशन में। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिफिकेशन, देन व्हाट विल फॉर्म? C6H12O6 प्लस C6H12O6। दिस वन इज ग्लूकोज एंड दिस वन इज फ्रुक्टोज। और ये क्या होता है? मोनोसैकेराइड यूनिट होता है। बात आती है इसमें, ये तो क्या होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। दिस वन इज द लेवोरोटेटरी होता है। और वी कैन से दैट इट इज अ डी सीरीज कंपाउंड। इट इज अ डी सीरीज कंपाउंड एंड हैज अ लेवोरोटेशन। व्हाट? लेवोरोटेशन। इज इट क्लियर? सिंपली बात ये देखते हैं कि ये डी सीरीज का कंपाउंड होता है, बट क्या होता है? लेवोरोटेशन होता है। मींस जस्ट अपोजिट होता है, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होता है। बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। और वी कैन से दैट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, मींस इट इज अ कीटोनिक ग्रुप। व्हाट? इट इज अ कीटोनिक ग्रुप present at the carbon atom 2 और C2 कहां पर होता है? इसके सेकंड कार्बन एटम पर क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर होता है CH2OH। दिस वन इज द C डबल बॉन्ड O। और यही क्या है? यही हमारा कीटोन ग्रुप है बेटा। कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन, दिस वन इज द कार्बन 1 की कार्बन 2। नेक्स्ट इज द HOH एंड दिस वन इज द व्हाट? HOH एंड दिस वन इज द OH। नेक्स्ट वन, सॉरी, दिस वन HOH, नो H एंड दिस वन OH and the last one is the CH2OH। how many carbon? 1 2 3 4 5 6 carbon atom। this is the chain structure। okay, तो दोस्तों हम इसको अलग बना देते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं आ रहा होगा, पूरा स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा ये, तो हम यहाँ पर इसका ड्रॉ कर देते हैं। ओके, इट इज अ कीटोनिक ग्रुप, GROP। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया HO, देन H, दिस वन HOH, दिस वन HOH, नेक्स्ट वन इज द CH2OH। दिस वन इज द चेन, व्हाट? चेन स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये सुक्रोज के बारे में थोड़ी बात है। क्या फ्रुक्टोज क्या होता है? ये एग्जाम्पल होता है, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। इट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज अलोंग विद द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के साथ में बनता है। जब हम सुक्रोज का क्या करते हैं?
क्या हाइड्रोलाइसिस करते हैं। सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना। ग्लूकोज का रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि इसका लेवो रोटेटरी होता है। इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट बात आती है डी सीरीज का कंपाउंड होता है, बट क्या होता है, लेवो रोटेशन होता है। इट इज अ कीटोनिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, ये कीटोनिक ग्रुप होता है, जिसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर, सेकंड कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है। बात करते हैं इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, हनी, कोमा ETC। ये अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हनी में होता है, फ्रूट्स में होता है, और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ों में ये होता है, रेजिन्स में होता है। ओके, ये काफ़ी सारी चीज़ों में होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ओके, तो दोस्तों बात कर रहे हैं, अब करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली में, कैसे स्ट्रक्चर होगा इसका। अभी हमने बताया कि स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर तो अभी बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कीटोनिक ग्रुप होता है। सबसे पहले चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH2OH। दिस वन इज द C डबल बॉन्ड O, this one and this one is the CH2OH, this one HOH and HOH। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात आते हैं। इट इज अ कीटोनिक ग्रुप एंड एट कार्बन एटम विच इज प्रेजेंट एट द कार्बन एटम 2, दूसरे कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है। बट वेयर एज द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज सेम एज द ग्लूकोज। रिमेनिंग स्ट्रक्चर किसके जैसे होता है, बाकी यहाँ से नीचे कोई स्ट्रक्चर किसके जैसे है, ग्लूकोज के जैसे होता है। बाकी ऊपर क्या है, इसमें सेकंड पोजीशन पर तो कीटोन ग्रुप होता है, फर्स्ट पोजीशन पर CH2OH ग्रुप, OH ग्रुप होता है। जबकि किसमें ग्लूकोज की बात आती थी तो एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर होता था, कीटोन में सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन कीटोनिक ग्रुप ये होता है, सेकंड पोजीशन पर होता है फ्रुक्टोज में। अब बात साइक्लिक की करेंगे। साइक्लिक की अगर बात आती है तो साइक्लिक की बात दोस्तों आती है, ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक। ओके, तो अब बात करेंगे दो स्ट्रक्चर। ये तो क्या होगा, अल्फा डी फ्रुक्टोज होगा। यहां पर हम बात करने हैं बीटा डी फ्रुक्टोज। ओके दोस्तों, छोटी छोटी हम बात करेंगे। ओके, बात आती है यहां पर क्या है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर आएगा CH2OH, यहां पर आता है H, यहां पर आएगा OH H, और यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर फिर से OH, यहां पर फिर से H, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा CH2 अगेन OH एंड दिस वन आ जाएगा फिर से H। यहां पर करेंगे OH करेंगे दोस्तों, यहां पर OH। ओके, तो बात करते हैं हमारा ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हमारा क्या, ये कहलाता है अल्फा डी फ्रुक्टोज। दिस वन इज अ कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, और ये हो जाएगा कार्बन 6। ओके दोस्तों, ये अल्फा डी फ्रुक्टोज। अब बात थोड़ी सी चेंज आएगी कि बीटा डी क्या होगा, तो लास्ट वाला रोटेशन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ये करके आ जाएगा, दिस वन ये और ये। यहाँ पर तो सेम यही रहेगा, CH2OH, दिस वन इज द H एंड दिस वन H, सेम OH, दिस वन OH एंड दिस वन अगेन H एंड दिस वन इज द OH आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इज इट क्लियर, ये हमारा बीटा डी स्ट्रक्चर आ जाता है। इज इट क्लियर, बीटा डी स्ट्रक्चर, दिस वन इज द अल्फा डी स्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे सुक्रोज की। सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज दोनों आपस में क्या कर लेते हैं स्ट्रक्चर, इसको हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली घुमा देते हैं। इसको हॉरिजॉन्टली घुमाएंगे, इसको जब इधर पोर्शन में आ जाएगा तो ये इधर पहुंच जाएगा। ओके, जब ये इधर पहुंचेगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये OH की बॉन्डिंग हो जाएगी और हमारा क्या बना लेगा, सुक्रोज बना लेगा। बात करते हैं, ये बीटा डी है और ये अल्फा डी स्ट्रक्चर है। काउंटिंग C1 C2 C3 C4 C5 C6, इसमें भी काउंटिंग सेम यही रहने वाली है, C1 C2 C3 C4 C5 और ये C6। तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा, यहाँ पर किस में होगा, C5 में रोटेशन होता है बीटा डी और अल्फा डी में।
अल्फा डी का तो सेम यही आएगा, और बीटा डी जब होगा तो C5 पर रोटेशन होता है, OH का सेम उल्टा चेंज हो जाता है। जबकि ग्लूकोज में हमने पढ़ा था, ग्लूकोज में कहाँ पर होता है रोटेशन, C1 पर रोटेशन होता है। ओके, तो दोस्तों ये क्या है, स्ट्रक्चर बात आती है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट बात आती है, एक छोटी सी बात आएगी दोस्तों इसमें, फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज से पहले हम पढ़ लेते हैं फ्यूरान स्ट्रक्चर। फ्यूरान क्या होता है, फ्यूरान, फ्यूरान, फ्यूरान की बात आती है क्या, फ्यूरान में क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम होगा, देखते हैं दोस्तों, ड्राइंग मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तभी ये बार बार गलत हो जाता है, नहीं बन पाता अच्छा से। ओके, दिस वन इज व्हाट, फ्यूरान। फ्यूरान की मीन्स फ्यूरान, फ्यूरान इज अ साइक्लिक कंपाउंड, is a cyclic compound in which four carbon atoms and one oxygen atom are present in which two double bonds are present at alternate position with respect to oxygen। ओके, तो हमने कहा गया फ्यूरान एक छोटा सा बात होती है कि इसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है और 4 कार्बन होते हैं, C1 C2 C3 और C4, 4 कार्बन एटम होंगे, और 2 क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और क्या होते हैं 2, इसमें क्या होते हैं डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि कैसे अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं, किससे, ऑक्सीजन से। देखो ऑक्सीजन सिंगल डबल, ऑक्सीजन सिंगल डबल। ओके, तो ये क्या अल्टरनेट पोजीशन पर होंगे। बात आती है the analog structure, the analog ring structure of 6 carbon atom, the analog structure of furan known as furanose structure। अब यही हमने कहा, यही एनालॉग रिंग स्ट्रक्चर फ्यूरान का होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ, HAWORTH, हावर्थ। सो दिस structure also known as हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं दोस्तों इसको। हमने कहा गया कि क्या ये एनालॉग रिंग स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है फ्यूरान का, इसको हम क्या भी बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को किसने रिप्रेजेंट किया था, हावर्थ ने। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या भी बोलते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दोस्तों आई होप कि ये समझ में आया होगा, सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। फ्यूरान क्या होता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है, और 2 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं जो कि ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। ओके, इस एनालॉग फ्यूरान के स्ट्रक्चर को क्या भी बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट जो किया था वो हावर्थ ने किया था, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या भी बोलते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हम एक छोटी सी बात, एक स्ट्रक्चर और करते हैं, पायरान स्ट्रक्चर के बारे में वो डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, पायरान के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पायरान
पायरान। पायरान का बात आती है, हमने कहा पायरान में क्या होता है, पायरान इज ऑल्सो द साइक्लिक स्ट्रक्चर। पायरान इज ऑल्सो द साइक्लिक स्ट्रक्चर, is also the cyclic structure in which what is 5 carbon atoms, in which 5 carbon atoms in which 5 carbon atoms and 1 oxygen atom are present and have two double bonds which is present opposite to each other, ओके, अपोजिट टू ईच अदर। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये क्या इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर आएगा। इसमें 1 2 2 3 4 5 कितने एटम्स है कार्बन एटम, 5, एक ऑक्सीजन एटम होता है और दो इसमें क्या डबल बॉन्ड होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय हावर्थ। इस स्ट्रक्चर को किसने रिप्रेजेंट किया था, इसको भी हावर्थ ने स्ट्रक्चर किया था। सो दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज व्हाट, हावर्थ स्ट्रक्चर। बात आती है इस स्ट्रक्चर को, हमने कहा ये स्ट्रक्चर होता है, ये मेंबर रिंग ये होता है, पूरा एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस 5 membered कार्बन एटम रिंग also known as पायरेनोज स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को इसको क्या भी बोलते हैं, पायरेनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग ही होता है, कार्बन एटम रिंग होता है, इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक्स था। कल से हम डाइसैकेराइड पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग सुक्रोज आएगा, माल्टोज आएगा, लैक्टोज वगैरह आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।